नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। दिल्ली में जीत का जश्न और फिर शपथ ग्रहण के बाद अब नई सरकार का जोरदार एक्शन शुरू हो गया है। अब से कुछ मिनट पहले दिल्ली सूबे की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरे कैबिनेट के साथ मां यमुना की आरती करने पहुंची। साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी थे और एक बड़ा संदेश दिया कि दिल्ली की नई सरकार यमुना की सफाई को लेकर मिशन मोड में काम करने वाली है। यह सीधा जवाब था अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को, जिन्होंने 11 साल यमुना की सफाई पे कुछ नहीं किया। और अब से चंद मिनट बाद दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट होने वाली है, जिसे लेकर मेरे पास बहुत बड़ा अपडेट है। खबर यह है कि आज की बैठक में एक बहुत बड़ा ऐलान हो जाएगा। यह फैसला क्या है, अब से कुछ देर में मैं इसका सीधा प्रसारण, इसका खुलासा आपके सामने करूंगा। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या मोदी सरकार ने देश की मातृशक्ति यानी आधी आबादी के अधिकार को अपना मिशन बना लिया है। क्योंकि दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने दिल्ली में एक महिला को मुख्यमंत्री तौर पर चुना है। यह वही दिल्ली है जहां कुछ दिन पहले आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने उन्हें टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह दिया था। कहते हैं वही टर्निंग पॉइंट था इलेक्शन का और महिलाओं ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया। और कांग्रेस तो 2 कदम आगे है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी तक कह दिया था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिलाओं के सम्मान और उनको अधिकार देने में मोदी सरकार और बीजेपी दूसरी पार्टियों से बहुत आगे निकल गई है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। अब से कुछ देर बाद एक बड़ा ऐलान। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ। पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आधी आबादी की तरफ से पीएम मोदी को ये धन्यवाद यूं ही नहीं है। 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का पूरा फोकस देश की आधी आबादी पर रहा। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी, महिलाओं के लिए इज्जत घर यानी शौचालय, गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने वाली उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ये लिस्ट काफी लंबी है। देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। लेकिन ये मामला एक तरफा नहीं है, क्योंकि महिलाओं को पीएम मोदी का साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को देश की 36% महिलाओं ने वोट दिया था और यही पैटर्न 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संदेशा दिया पूरे विश्व को, ऐतिहासिक दिया। राजधानी में महिला मुख्यमंत्री पूर्वांचलिया बहुत। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान जो कुछ हुआ उसका भी जिक्र करना आज जरूरी है। आरोप लगा कि सीएम केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई। इतना ही नहीं, केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद जब आतिशी दिल्ली की सीएम बनी तो खुद केजरीवाल ने उन्हें काम चलाओ सीएम तक कह दिया। महिला सशक्तिकरण का जो शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका प्रमाण है। ये परमानेंट मुख्यमंत्री है। केजरीवाल जी के तहत टेम्पोररी मुख्यमंत्री महिला अब नहीं रहेगी। तो सवाल यही है कि क्या आधी आबादी को मोदी सरकार के दौर में ही संपूर्ण सम्मान मिला है?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आधी आबादी सियासत साधी। आधी आबादी सियासत साधी और अब विश्लेषण। आधी आबादी को मोदी के संपूर्ण सम्मान का विश्लेषण। पहला फैक्ट, मोदी सरकार के दौर में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। दूसरा तथ्य, निर्मला सीतारमन भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी। यह बड़ा पैगाम था मोदी का। और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। तीसरा बड़ा तथ्य, 2015 के बाद पहली बार महिला कमांडो को पीएम क्लोज प्रोटेक्शन, पीएम की जो क्लोज प्रोटेक्शन है उस टीम में शामिल किया गया है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। चौथा बड़ा तथ्य, 2016 में मोदी सरकार ने एयरफोर्स फाइटर स्ट्रीम में महिलाओं की एंट्री को ग्रीन सिग्नल दिया, हरी झंडी दिखाई। पांचवा बड़ा तथ्य, महिलाओं के लिए दिसंबर 2023 में नेवी के वॉरशिप पर पहली बार महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त हुई। यह भी बहुत बड़ा था। छठा बड़ा फैक्ट, सिक्स्थ फैक्ट, 26 जनवरी 2025 को पहली बार महिला सेना अधिकारी ने राष्ट्रपति को सलामी दी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेसी नेता ने राष्ट्रपत्नी कहा, केजरीवाल ने आतिशी को अस्थायी सीएम कहा, टेम्परेरी सीएम क्या कहा। क्या पीएम मोदी ने आधी आबादी के मामले में एक बड़ी माइलेज ले ली है? आज इसी बड़े सवाल के साथ इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, प्रवक्ता और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। मेरे साथ ऋतुराज झा हैं, पूर्व विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ नवल किशोर जी हैं, आरजेडी के, राजद के प्रवक्ता हैं और सीनियर नेता हैं, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है इंडिया अलायंस से और लेफ्ट पार्टी के, उनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया, आज आपका दिन है, शुभकामनाएं आपको। एक गारंटी आप देते थे अमीश देवगन, ये गारंटी को याद रखना कि हम सरकार बनाएंगे और यमुना जी को भी बचाएंगे। लेकिन सरकार आप लोगों की बन गई है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन आधी आबादी, लेकिन सियासत आप लोगों ने पूरी साधी है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वादे पूरे करो। अमीर जी, सबसे पहले तो नो लेकिन, नो इफ, नो बट। जो संकल्प लिया है, हर संकल्प पूरा होगा और ये हमारे लिए खुशी का दिन है। मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन आज दिल्ली की जनता भी बहुत खुश है। आज उनको भी बहुत गौरवान्वित किया गया है जब रेखा गुप्ता जी जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इसके बाद हम लोग महिला सशक्तिकरण पे भी आएंगे। पहली और सबसे बड़ी बात है, देखिए, केवल गांधी परिवार की सदस्य जो महिला है उनको सांसद बना देना, वो सत्ता में बड़े पद पे बैठे हैं, ये विचारधारा जो है वो कांग्रेस पार्टी की है। आपकी विचारधारा क्या है? अरविंद केजरीवाल ने टेम्पररी स्टेपनी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को बता दिया था। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, आपकी सरकार चली गई। आतिशी मार्लेना अपना चुनाव जरूर जीत गई थी, इसीलिए शायद वो डांस कर रही थी जब अरविंद केजरीवाल हार गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है किस तरह से महिलाओं को आगे करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जो आधी जनसंख्या है वो अब दिशा निर्देश भी देगी, वो नेतृत्व भी करेगी समाज का। और ये एक पहला बड़ा संदेश दिया है जब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। दूसरा, जी। अब समन्वय की कमी नहीं होगी। अब ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार एक साथ कार्य करेगी, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए हो, काम साथ साथ होगा। और डबल इंजन की सरकार को इसीलिए यहाँ की जनता ने मंजूरी दी है। तीसरी बड़ी बात, कुछ देर में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ देर में पहली कैबिनेट बैठक होगी और एक बड़ा फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऋतुराज झा, मैं आपके पास आता हूं। रेखा गुप्ता जो नई नवेली दिल्ली की सीएम है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान करा है कि केजरीवाल से पाई वसूली जाएगी। और बीजेपी के अब नेतागण कह रहे हैं कि अब केजरीवाल को बताना होगा कि गड़बड़ कहां करी। 30 सेकेंड ऋतुराजा, देन ऋतुराजा। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो गौरव भाटिया जी को बहुत बहुत बधाई।
देर आए दुरुस्त आए, फाइनली 12 दिन के बाद Thank सही you, thank you. आज शपथ ग्रहण हो गया, मुख्यमंत्री जी शपथ ले लिए, मंत्रिमंडल का शपथ हो गया। लेकिन फिर से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि 27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने आपको बहुत उम्मीद से चुना है, काम करने के लिए चुना है, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पहले ही कैबिनेट में, और यही हमारी मांग वही है तो कि कह रहे हैं जैसा कि कि पाई आपने पाई वादा का हिसाब किया लेंगे था अरविंद कि केजरीवाल पहले से। ही अरविंद पहले केजरीवाल ही- जी से पाई पाई सुन का हिसाब लीजिए, लिया अमित जी, जाएगा। पूरी- यमुना जी आ की रहा हूं आरती ना। के लिए तो पहुंची गई है पूरी पाई कैबिनेट पे आ रहा हूं। और बीजेपी प्रदेश सुन अध्यक्ष लीजिए। वीरेंद्र सचदेवा। सुन लीजिए अमित जी, बात तो पूरी करने जी, दो जी, मुझे जी। आप, है ना। तो 2500 रुपया महिलाओं को जो देने का आपने वादा किया है वो पहले कैबिनेट में आना चाहिए, ताकि 8 मार्च तक उनको दिया जा सके। यमुना पे फैसला हो सके, 300 यूनिट बिजली पे हो सके, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा आपने किया, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया, 500 में सिलेंडर देने का वादा किया। ये सारी चीजें पहली कैबिनेट में आनी चलिए, मैं चाहिए उत्तर दे दूं। ताकि जिस चीज के लिए लोगों ने आपको चुना है वो कर सके। और रही बात पाई पाई का, तो ये सीएजी का रिपोर्ट मेरे हाथ में है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 16,000 करोड़ का लॉस हुआ है, समझे। गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अंदर में 5,000 करोड़ का, द्वारका एक्सप्रेसवे, जी आयुष्मान जी भारत, जी इसके ये साथ सारी बातें आपने भारतमाला चुनाव प्रोजेक्ट। प्रचार में करी। ऋतुराजा बात सुन रहे हो? ऋतुराजा ये प्रॉब्लम जितने- आप लोगों की ये है कि अब जितने सवाल का राज्य हैं, जवाब अभी जितने दिल्ली की स्टेट्स नई हैं, नवेली सीएम ने जितने बोला स्टेट्स है हैं, कि शीश वो महल सब में वो जगह नहीं पर रहने वाली CAG की है। रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है, बीजेपी ने अनाउंस किया है कि शीश महल में हमारा कोई मंत्री कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने बोला कि हम पाई पाई वसूलेंगे। उस पर जवाब क्या है? अरविंद केजरीवाल से पाई पाई वसूली जाएगी, शराब घोटाले की हो, शीश महल की हो। जवाब क्या है इसके ऊपर? दिल्ली की मुख्यमंत्री कहां रहेगी नहीं रहेगी उससे जनता को कोई लेना देना नहीं क्या है। बात कर रहे हैं आप? जनता बीजेपी ने को मुद्दा लेना बनाया देना है उसको। कि जो वादे किए हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और वो कोई केजरीवाल जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, सरकार की प्रॉपर्टी थी, सरकार ने बनाई थी, सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार तय करेगी उसको क्या करना है। ओके गौरव भाटिया, ओके यू गॉट चांस। ओके गौरव भाटिया, गौरव भाटिया वो कह रहे केजरीवाल की 8400 पर्सनल करोड़ के प्रॉपर्टी हवाई जहाज में नहीं थी। चलते हैं, मुख्यमंत्री कहां रहते हैं, काजू का मंत्री कहां रोटी रहते हैं, खाते हमें हैं, बॉदर नहीं करता। इंपोर्टेड धनिया का चटनी खाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री क्या बोला अभी आपने ऋतुराजा? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कहां रहेगी नहीं रहेगी वो उनका है निर्णय। जिस काम के लिए जनता ने चुना नहीं, वो काम आप तो करें। इसी में फंसे ना। 2500 रुपया दें, यमुना को लेकर निर्णय करें, मैं उत्तर दे दूं जरा। जी जी है जी। ना। वो अच्छा, सरकारी बहुत घर बड़ी है। खबर आ रही है। सरकार ने दिल्ली तय किया, कैबिनेट से रहने पहले वाले का। दिल्ली सरकार के हाई लेवल सोर्सेस बहुत बड़ी स्टोरी बता रहे हैं। बड़ी फाइनेंशियल गड़बड़ की आशंका है। आम आदमी पार्टी ने बड़ी फाइनेंशियल गड़बड़ करी है, दिल्ली सरकार के सूत्र कह रहे हैं, और उस पर कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई कर सकती है, व्हाइट पेपर ला सकती है दिल्ली की सरकार। दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी ने जो गड़बड़ करी है, फाइनेंशियल गड़बड़ की खबरें आ रही हैं, उस पर व्हाइट पेपर लेके आ सकती है। गौरव भाटिया, ये तो दूल्हा ढूंढ रहे थे आप लोगों के लिए, आप लोग तो एक्शन मोड पे आ गए हैं। अभी सरकार बने कुछ घंटे नहीं हुए, यमुना पे कैबिनेट पहुंच गई है, कैबिनेट मीटिंग हो रही है और फाइनेंशियल गड़बड़ की बात आ रही है। व्हाइट पेपर लाएगी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी पर, क्या हो रहा है? अमित जी देखिए, सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, उम्मीद से ज्यादा यही है बीजेपी का कायदा। उम्मीद से ज्यादा यही है बीजेपी का कायदा। क्यों कह रहा हूं? अरे हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, राजनीति के गजनी कौन है? अरविंद केजरीवाल। भूल गए थे किस तरह से वादे पूरे करने हैं, जनता ने सबक सिखा दिया। दूल्हा ढूंढ रहे थे, आजकल बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ढूंढे नहीं मिलते हैं। जैसे उनकी टोपी, मफलर और वैगनार गायब हुई, अरविंद केजरीवाल भी गायब हो गए। फिलहाल 3 बड़ी बातें हुई हैं पिछले 1-1.5 घंटे में। सबसे बड़ी बात हुई है, देखिए आज सीएम कार्यालय में मीडिया भी जा रही थी, आम जनता भी थी, भाजपा के नेता भी थे। क्या दिखाता है? अरे भैया, जब छुपाने के लिए कुछ है नहीं तो मीडिया भी अंदर आए, वो भी लड्डू खाए, जनता भी देखे। उन्हीं की गाड़ी कमाई से सरकारी ऑफिस चलते हैं। ये शीश महल की तरह नहीं कि अगर मीडिया ने कैमरा लगा लिया तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इनको जेल भेज दो। दूसरी बड़ी बात जो हुई है, 14 सीएजी रिपोर्ट जो हमने वादा किया है ना, ये तुरंत असेंबली में पेश होंगी और उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान बेल पे बाहर कितना बेईमानी करता था, बच्चों को टॉयलेट में बिठा के कहता था क्लासरूम है,
अपने लिए बड़ी गाड़ी ली, बड़ा बंगला बनाया, संगमरमर लगवाया, करोड़ों के पर्दे लगाए। अब ये पर्दे हटेंगे और जो सारा भ्रष्टाचार किया है वो सामने आएगा। तीसरी बड़ी बात, यमुना की आरती हुई, आपने देखा कितना बड़ा संकेत किया। संकेत ये क्या कि यमुना मां को उसकी बेटी मिल गई है। वो बेटी है रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी सुनिश्चित करेंगी कि मां निर्मल हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने खुद माना कि हम पर ये व्हाइट पेपर, ये फाइनेंशियल गड़बड़ पे व्हाइट पेपर लाने का मामला, इसको लेकर चिंता की लकीरें आम आदमी पार्टी के माथे पर। मैं रुक करता हूं ऋतुराज का। ऋतुराज, स्वाति मालीवाल जो कि सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग एमपी हैं राज्यसभा की, उन्होंने बोला कि मैं चैलेंज करती हूं कि क्योंकि दलितों से अगर प्यार है तो दलित नेता प्रतिपक्ष लेके आए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। क्या कहना चाहते हैं? आप ही की पार्टी से राज्यसभा आती है स्वाति मालीवाल जी। वो क्या कहती हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? सीएजी रिपोर्ट क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट है। पर वो क्यों सीएजी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट नहीं है? कहता है कि उत्तराखंड की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, मेघालय की सरकार हो, सिक्किम की सरकार हो, अरुणाचल प्रदेश की सरकार हो, असम की हो, बिहार की हो, जहां भाजपा है वहां पर इरेगुलरिटीज। देखिए आपके आज जो है सो ये बहस स्वाति मालीवाल जी पे कर रहे हैं। पर विषय स्वाति मालीवाल जी क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए ऋतुराज जी, जैसे आप महत्वपूर्ण हैं वैसे स्वाति मालीवाल जी भी महत्वपूर्ण है। जैसे गौरव भाटिया महत्वपूर्ण है वैसे स्वाति मालीवाल जी भी महत्वपूर्ण है। जैसे अरविंद जी महत्वपूर्ण है वैसे बाकी लोग भी महत्वपूर्ण है। वो क्या कह रही है, वो क्या कह रही है? अरे आपने खुद महत्वपूर्ण माना होगा तो भारत की संसद में भेजा होगा ना। आपने भी तो ऋतुराज जी, आपको तो खुद वोट डाल के आए होंगे, आपने तो खुद महत्वपूर्ण माना होगा तो उनको संसद में भेजा होगा, नहीं तो आप चले जाते राज्यसभा में सांसद बन के। आप में क्या कमी? हमने वोट नहीं डाला था। मैं क्यों नहीं डाला था वोट? ना, कैसे नहीं वोट डाला? ना, आपने वोट डाला ना। वो राज्यसभा आई ही तो आपने वोट दिया। मतलब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य है ना। वोट डालने की बात छोड़िए। अभी दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, भाजपा की सरकार को दिया है और काम करने के लिए दिया है। वो काम करें, 2500 रुपया दें और सारे वादों को पूरा करें। और इन्होंने 12 दिन के बाद सही सरकार बनाया है, कुछ घंटों में चाहते हैं 2500 में डिलीवर हो जाए। देखिए 11 साल तक आप शासन में थे, उन्हें एक साल तो एक मिनट इंपॉर्टेंट है। ओके गौरव भाटिया जल्दबाजी में है ऋतुराज झा और स्वाति मालीवाल महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर शुभराष्ट्रा भी कुछ कहना चाहती है के लिए चुना है। एक मिनट ऋतुराज जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके गौरव भाटिया, 1 सेकंड। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। अमीश भाई, आप 1.5 महीने पहले आप ही के प्रोग्राम पे एक सवाल आपने पूछा था कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल है। आप देखिएगा मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था ये ना मुख्यमंत्री बनेंगे और ना इस लायक है कि नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि ये किसी भी फाइल पे दस्तखत भी नहीं कर सकते। और जनता ने सत्य कर दिया कि ये मुख्यमंत्री क्या, आप हार गई। अब मैं कह रहा हूं नेता प्रतिपक्ष भी ये नहीं ढूंढ पाएंगे। कल तक जो हमसे पूछ रहे थे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, आज ये नहीं बता पा रहे नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। दूसरी बात, पंजाब में जो बहनें हैं वो झाड़ू लेके दिल्ली आ रही हैं, वो कह रही हैं अरविंद केजरीवाल है कहा, 3 साल हो गए हमारा 1000 रुपया हमें नहीं मिला और 4 महीने से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है पंजाब में। भगवंत मान बताते हैं कुर्सी पे फेविकोल डाल के बैठे हैं कि अरविंद भैया आएंगे, मुझको हटाएंगे। मुझे हटना नहीं है, इसलिए फेविकोल डाल दो, चाहे कुछ हो जाए, कुर्सी टूट जाए, लेकिन मैं हटने वाला नहीं हूं। ये अब पापी आपकी जो पंजाब की सरकार है और अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व है उसका लेखा जोखा। जी मैं रुक करता हूं नवल किशोर मैं एक सेकंड मैं नवल किशोर जी का रुक करता हूं। नवल किशोर जी, दिल्ली में बीजेपी का जीतना, दिल्ली में केजरीवाल का हारना और साथ साथ आधी आबादी को रिप्रेजेंट जो महिला करती है उसको मुख्यमंत्री देना, क्या आपको लगता है ये बिहार के लिए भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है? और बीजेपी कह रही है, आज एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला अगली कूच बिहार की है, बिहार में एनडीए की सरकार को वापस लाना है, हमें रिपीट करना है डबल इंजन की सरकार। नहीं देखिए अमीश जी, देखिए बिहार और दिल्ली में 2 फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में, दिल्ली में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी बाहर थी जी,
और बिहार में 20 साल से काबिज है और केंद्र में भी पिछले 11 साल से है। बिहार की जनता हिसाब मांगेगी और 20 साल में जो उन्होंने कुव्यवस्था फैलाई है, आपने देखा होगा कि जितने भी पुल बनाए उद्घाटन के दिन भी गिरे, उसमें से कुछ उद्घाटन के पहले गिरे, कुछ उद्घाटन के बाद गिरे। जितने भी उन्होंने एग्ज़ाम कराए बीपीएससी से लेकर जहाँ तक, सब में पेपर लीक हुए। अगर पिछले 20 साल में किसी ने काम किया है तो तेजस्वी यादव महागठबंधन की जब सरकार बनी उसमें हुई 17 महीना में, जो 17 साल तो लोकसभा में भी कुछ नहीं कर पाए थे ना, जानता है। लेकिन लोकसभा में भी आप लोगों ने तो ये चलाया। नवल किशोर जी, मैं आप ही से एक सेकंड, गौरव भाटिया, नवल किशोर जी आप ही से प्रश्न है। लोकसभा में भी आपने बोला संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण बीजेपी खत्म करेगी, लेकिन उसका भी इंपैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में इसका ऑलरेडी इंपैक्ट 2015 में हो चुका था। अब तो वो भी जो फर्जी वाला था, नैरेटिव था, वो बिखर चुका है। सुनिए ना, पहले आप केवल सवाल पूछ के उत्तर भी सुनिए। वो भी काम किया, 400 पार से 240 पे आए, नंबर 1। दूसरा चीज, आरक्षण खत्म करेंगे। आप देख लीजिए बिहार में जातीय जनगणना हुई, तेजस्वी जी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार के साथ, जातीय जनगणना हुई, उसके अनुपात में 65% आरक्षण बढ़ाई गई। उसको खारिज कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार उसको लागू नहीं कर पा रहे। दोनों लोग हैं। बिहार ने, सुन लीजिए, कर कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो मत बुलाइए। मुझे बहुत आग्रह है कि आप पूरा गुणगान कीजिए। एक जीत हुई है, पूरा देश में जीत हो गई है। अरे केंद्र सरकार में है ही तो राज्य में कौन सी नई बात है। यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार चुनी हुई थी उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया, चुनी हुई सर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन के बाद भी कर दिया। यहाँ पर जहाँ तक बिहार के संदर्भ में सवाल पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ बिहार को बर्बाद किया है, पलायन प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। रिपीट नहीं करें, आप सुन लीजिए, सुनिएगा तब पता चलेगा। जो नौकरी मिली है सिर्फ 17 महीने में मिली है, जो लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है 17 महीने मिला है, जो विचाराधीन हुआ है वो 17 महीने में हुआ है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके नवल, प्रोफेसर किशोर, प्रोफेसर नवल जी आपने अपनी बात को रखा। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। मैं उत्तर दे दूं जरा। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड क्विक रिबटल, देन सुब्राष्ट्रा एंड विवेक। ओके देखिए, आज मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा क्यों था गौरव जी? जैसे जनता को आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको मालूम है क्यों? आज जब रेखा गुप्ता जी और तमाम मंत्री आरती कर रहे थे, पूजन चल रहा था, तो लालू प्रसाद यादव की चेहरे की सूजन बढ़ रही थी। आपको मालूम है क्यों? हिंदुओं से इतनी नफरत है इनको। अभी कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव का बयान अमीश जी क्या था? ये कुंभ फालतू है। अरे हिम्मत है लालू प्रसाद यादव बोले हज फालतू है, नमाज फालतू है, मस्जिद फालतू है, बोल सकते हैं। अरे भाजपा फालतू है, जहाँ 54 भाजपा फालतू है, भाजपा का एक कार्यक्रम फालतू है। वो पिछले 10 साल में फालतू बोला है भाजपा। इसीलिए कहता हूं, यही सही बात है। पूरे देश को गोबर युग में चला दिया है, यही सही बात है। चिरकुटिया प्रवक्ता है। कौन सा गरिमा, घटिया बात करते हो। बोल ले तो अरे भाटिया जी घटिया बात करते हो। नहीं देखिए, ये किसी का नाम बिल्कुल। अरे अमीश जी आप, जिनको आप बैठाते नहीं बिल्कुल नहीं, आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि लालू जी ने जो बात बोला बिल्कुल सही है। टूट जाएगा, चुप लालू अमीश भाई, मैं तभी बोलूंगा जब अच्छा ठीक है, बिल्कुल एक करके। नवल किशोर, गौरव भाटिया, आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं, मेरा निवेदन है एक करके। गौरव भाटिया अपनी बात को संपूर्ण पूरा करें, फिर नवल किशोर आप 1 मिनट बोलिएगा। गौरव भाटिया लास्ट 10 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। दूसरी बात देखिए, एक बात समझिए, अभी ये जेडीयू को कोस रहे थे, या तो ये गजनी है, इनकी याददाश्त चली जाती है। अगर जेडीयू इतनी खराब थी तो फिर आपने गठबंधन की सरकार क्यों बनाई थी? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। तीसरी बड़ी बात, अरे इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? चारा घोटाले वालों की, जानवरों का चारा खा गए थे, 5 बार दोषी। देखो ये कहां पे चला गया। अरे भाटिया जी कितना घटिया बात बोलोगे, कितना घटिया बात बोलोगे, बताओ। बीच में ना बोल। अरे तुमसे ज्यादा घटिया कोई नहीं हो सकता भैया। कौन सा बात बोलोगे? अगर तुम स्तर ऊपर उठाओगे, हम गिराएंगे तो भी नहीं। अरे चारा चोर किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी ने कहा, संघ ने कहा। चारा चोर किसने कहा बताओ? फिर कहूंगा, यही काम है तुम्हारा दुष्प्रचार करना। जिस नेता का सामना नहीं कर सकते हो उसके खिलाफ में दुष्प्रचार करते हो। आप बताओ, आप इनको भैंस पे बैठा के वो पूछ रही है मेरा चारा कहाँ गया,
लालू जी ने चारा क्यों खाया मेरा? अरे तुम सब तुम्हारी पूछ रहे रोटी नहीं खा भाईचारा जाएंगे। कहाँ गया? यार रोटी नहीं कम्युनल खाते हो पार्टी तो है, चारा तुम्हारा ना खा भाईचारा जाए। कहाँ गया? एक सेकंड, क्या बोला आपने? बीजेपी कम्युनल पार्टी। एक सेकंड गौरव भाटिया, गौरव भाटिया 1 सेकंड। आपने बोला बीजेपी कम्युनल पार्टी है। एक बार बताइए, बीजेपी कम्युनल पार्टी है और कुंभ को फालतू कह के आरजेडी, एक सेकंड, और राष्ट्रीय जनता दल, क्या आपको लगता है कुंभ को फालतू कह के आपके वोट बढ़ जाएंगे? आपको ऐसा लगता है नवल किशोर जी? जेडीयू कह रही है ये हिंदू संस्कृति का अपमान है, जनता दल यूनाइटेड कह रही है। अरे अमीश देवगन, अमीश जी आप बिल्कुल सही पॉइंट पे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी धर्म का नाम लेती है, जब भी हिंदुत्व का नाम लेती है, जब भी कुंभ का नाम लेती है, जब भी राम का नाम लेती है, उसका उद्देश्य होता है वोट बढ़ाना, हिंदू वोट का गुलबर्दी करना। नहीं, बीजेपी का उद्देश्य होगा। मैं पूछ रहा हूँ कुंभ फालतू है। कम्युनलिज्म का क्या परिभाषा लालू क्या है? यादव ने जो बोला आज ये विषय नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है आप समर्थन में इस बात के कुंभ फालतू है? नहीं, ये अजीत भाई ये कम्युनल होता है। ये लालू जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि जिस तरह से आपने काम किया है उसने आपको उसको फालतू बना दिया है। अच्छा, जैसे काम किया वो फालतू, कुंभ फालतू हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, देखो यही कहाँ बोल रहे चले थे। गए। अरे गोबर भाटिया, गोबर ही रहोगे जीवन क्या भर। नवल किशोर जी? गोबर ही रहोगे जिंदगी भर। अरे गोबर से नहाओ तुम। अरे भाटिया जिस भैंस का घटिया, चारा कितना घटिया आ गया ना, जाओगे? वो तुम्हें देख के गोबर ही अरे करेगी। तुम अरे तो गोबर की भाई मेडिसिनल सारा वैल्यूज छोड़ो। बहुत होती है, इसलिए कैसा लगा? वैसे मैं निवेदन कुंभ कर रहा कोई हूँ, नहीं है, मतलब गोबर ये का देखो, गोबर ये। आपके सामने है। ये देखो, गोबर का गोबर एक ही की बड़ी सारी value आपके medicinal सामने values है। होती है। देखो घाट घाट का देखो, पानी पीता लगी है। आग, मजा आने लगा। एक ही धुआं वैल्यू धुआं है। हो गए, धुआं। आरजेडी के हेडक्वार्टर अरे में धुआं क्यों आ रहा है धुआं भैया? क्या? पानी डालो, पानी डालो। अरे- बहुत जलन हो रही है। ये देखो अरे- तेजस्वी बाबा को। अरे पानी जाली का में टोपी की पानी छेद को कितने इतना किलो घटिया जरा? बना दिए हो कितने कि छेद लोग है? पानी में भी नहीं बताओ चल पा कितने है। छेद है? ये जो छेद है ना, यही गिनते रहते हो तुम दिन भर, इसीलिए दिमाग बंद हो गया बेटा। अरे जो छेद कम्युनल है कुंभ। जो तुम्हारे है? पार्टी में जितनी कुंभ- छेद है वो कुंभ गिनता फालतू है। गिन भी नहीं सकते हो। ये 900 देखो चूहे कितनी खा छेद के है। बिल्ली हज को ओ, चली। ओ, टोपी दूसरे फट को गए। कहा, और सारे टोपी अरे हज को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप लोग? दंगाई तुम्हारे अरे पास अरे है। नवल किशोर अपने वोट बैंक को क्यों भाई तकलीफ दे रहे हैं? टोपी। हज को क्यों कर रहे हैं? क्यों 900 चूहे कौन खा के बोल रहा दिल्ली है? हज को चली? क्यों जा कौन रही है हज बनना? को? क्यों अननेसेसरी बोल रहा है? फंस ये गए क्यों बोल रहे हैं बेचारे। आप? एक सेकंड, एक ये गौरव देखिए, भाटिया, आप हमने शांत हो जाइए। कुंभ अरे को अमीश फालतू देव बुला रहे थे। अब आपका फंस गए। देखिए आप भी ये तस्वीर बहुत बढ़िया है। आपको भी वाह, आपको बहुत भी तेजस्वी ये कहने में बाबू, वाह। आपकी अच्छा, भी ला मजबूरी इलाहा समझ में आ इल्लल्लाह रही बोलते है। हैं क्या? अरे मेरी है क्या लल्ला, मजबूरी ला होगी? इलाहा मेरा तो इल्लल्लाह विषय कुछ बोलता और है, लेकिन मैं फिर वाणी को विराम दिलवाता पता हूँ आप चल लोगों गया ना, को। मुहावरा भी देखिए नहीं आप, जानते हो। नहीं मैं अरे कह रहा हूँ अमीश ये देव मुहावरा, जी, आप ये मुहावरा भी मुहावरा, नहीं ये जानते हो। मुहावरा, ये अरे मुहावरा ये क्यों घाट बोला? घाट के इससे पानी तो आपको पीने वोट वाले बैंक का भी नुकसान हो रहा है ना। मुहावरा भी तेजस्वी नहीं बाबा जानते को हो तो हम देखो क्या अरे कैसे भाई हाथ मुझे जोड़े। सारे मुहावरे कहाँ से पता है, आए आप हो? सारे मुहावरे यहाँ बोल कौन रहे सा हैं दुकान से पढ़ के ओके आए हो? ओके कौन सा ओके पाठशाला से आए हो? शुभ्राष्ट्र 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 ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ऋतुराज झा, विवेक जी एंड शुभ्राष्ट्र, नो वन एल्स। विवेक जी भी अभी तक बोले नहीं है। शुभ्राष्ट्र, ये जो आधी आबादी का मामला है, देखिए ऑल सेड एंड डन, कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल मोटिव के साथ काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बोला आतिशी टेम्परेरी सीएम है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रेखा गुप्ता, एक महिला नेत्री को जो कि ग्राउंड से उठ के आई, उनको सीएम बना दिया। इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर बिहार, डू यू थिंक? बिल्कुल, मैं इसलिए भी क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने काम किया और महिलाओं को हमेशा फोरफ्रंट पे रखा, युगांतकारी तमाम पॉलिसी डिसीजंस जो हुए, जो नीतीश कुमार की ही कलम से आए, उन्हीं के हस्ताक्षर से आए, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में आरक्षण देने का मामला हो या वो पंचायत लेवल पर आरक्षण देने का मामला हो, वो बिहार अग्रणी रहा उसमें। तो निश्चित रूप से ये एक मैसेज तो है। मैं कहीं भी किसी भी डिबेट में इस बात पे अग्री नहीं कर रही कि महिला नेतृत्व की वजह से उनको आगे बढ़ाया गया। नहीं बिल्कुल रेखा नहीं, गुप्ता, मैं जानती हूं, टोटली और एक्सेप्टेड, मैं आई आप- टोटली एक्सेप्टेड, जी। उनकी काबिलियत है। जी, और जी। बहुत अच्छी बात एक जो दिल्ली में मंत्री बने आशीष सूद ने बोली, देखिए वो भी हमारी तरह एक नेता जी। है और इसमें महिला लेकिन एक मैसेज है, देखिए ममता बिल्कुल, बनर्जी बिल्कुल के है। बाद अगर कोई महिला सीएम है तो रेखा गुप्ता है। इट बिल्कुल। इज अ लाउड एंड क्लियर मैसेज। एंड क्या आपको लगता है ये अरविंद केजरीवाल के लिए लॉन्ग टर्म में दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कई थिंक टैंक्स की रिपोर्ट कर रही हैं, कई गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स कह रही हैं, कई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट कह रही हैं कि जब महिलाओं ने नेतृत्व संभाला है, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिसी वाइज बहुत अच्छे काम हुए हैं।
तो ये बात तो लेकिन चिंताजनक क्या है अरविंद केजरीवाल का, जो आपने कहा एक एग्जाम्पल दिया टेम्पोररी सीएम होना आतिशी जी का, और आज आपके चैनल पे इनके प्रवक्ता एक सिटिंग राज्यसभा एमपी के बारे में कह रहे हैं कि उनके वक्तव्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। अभी भी तो कम से कम आप अपने पॉलिटिक्स में नहीं, कम से कम भाषा में तो ये शालीनता लाइए। जिस महिला वोट बैंक को साधने आप चले थे ऋतुराज जी, उस महिला वोट बैंक ने आपके सारे फ्रीबी की पॉलिटिक्स को धता बताते हुए एक मैसेज आपको दिया। वो मैसेज आप अब नहीं समझ पाए, उसकी चिंता मेरी नहीं जी। लेकिन आप एक सिटिंग राज्यसभा एमपी के बारे में बोल रहे हो, भले ही मेरी वैचारिक राज्यसभा एमपी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अगर उनका इतना ही मॉरल एक स्टैंड है, व्हाई डजंट शी रिजाइन एंड देन फाइट? वो आम आदमी पार्टी, वो एनजीओ परिवर्तन जिसके साथ आप 15 साल से ऊपर लगे रहे, जिसकी वजह से आप वो बने जो आप बने, आपको शोहरत मिली, आज जो है ठीक है आपके उनसे डिफरेंसेस हैं, आपने पूरी पार्टी को बदनाम किया, आपने उंगलियां उठाई, राज्यसभा से आपको रिजाइन नहीं करना, मॉरल हाई ग्राउंड वो भी आपका रहेगा। मॉरल हाई ग्राउंड उनकी पिटाई हुई है सर, डोंट टेक इट लाइटली सर। मेरा जब तक जांच चल रही है उसको लाइटली तो ना लें हम, कम से कम ये कुछ सामान्य मामला नहीं है कि किसी का पार्टी में डिफरेंस हो गया। नहीं, मैं अगर मान भी लेता हूं कि स्वाति मालीवाल जो कह रही है वो सही है, लेकिन उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम नहीं देखिए, इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा? लेकिन जो अक्यूजेशंस है वो पूरी पार्टी के ऊपर है, पूरे कल्चर पे हैं। ओके शुभराष्ट्र, आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया, आप कंप्लेन करिए, लेकिन एक संगठन जिसके थोड़ा अनफेयर हो रहा है। ओके 2-3 मुद्दे हैं। आप चूंकि खुद पढ़ाते हैं तो मैं आपको कुछ पास में जो मीटू मूवमेंट हुआ उस पे आप लोगों का क्या स्टैंड था? जो महिला कहे सबसे पहले उसकी बात मानो, स्वाति जी ने कहा उसकी बात को आपको सर आंखों पे लेना चाहिए। दूसरी चीज, अभी तक मैं महिला, एक सेकंड, अभी तक मैं खुद कह रही थी, विवेक जी मैं खुद कह रही थी कि महिला नेत्री, महिला कार्ड जैसा शब्द मैं नहीं प्रयोग कर रही थी, लेकिन अब मैं एक महिला होने के नाते कहूंगी कि बिल्कुल सही बात है कि वो राज्यसभा एमपी है, लेकिन क्यों छोड़ेंगे वो अपनी पोजीशन? आदमी राजनीति करने आता है, अगर वो राज्यसभा तक का सफर उन्होंने तय किया, आप 4 ऐसे पुरुषों का एग्जांपल दीजिए ना जिन्होंने मॉरल हाई ग्राउंड पे छोड़ दिया हो पिछले 10 साल में राजनीति, कि भाई मेरे कार्यकाल में होते हुए ये घटना हुई, मैं छोड़ देता हूं। जब पुरुष नहीं छोड़ रहे तो महिलाएं क्यों छोड़ेंगी? नहीं, आप लोगों को आपको महिला कार्ड पे बात करनी है ना, आज महिला कार्ड पे बात करते हैं। स्वाति मालीवाल क्यों छोड़ेंगी अपनी राज्यसभा सीट? आपके मॉरल हाई ग्राउंड को तुष्ट करने के लिए, आपकी मोरालिटी तुष्ट करने के लिए, चंद पुरुषों की मोरालिटी तुष्ट करने के लिए, और वो पुरुष जिन्होंने उनको भरी सभा में एक तरीके से द्रौपदी की तरह चीरहरण करने का प्रयास किया, क्यों छोड़ेंगे? और इस बात को इतनी लाइटली हम स्टूडियो में भी हम इतनी लाइटली ले सकते हैं क्या? कि ऐसी बात हो गई कि भाई उनको रिजाइन कर देना चाहिए। नहीं, एक इंसिडेंट विवेक जी, एक स्कैंडलस कमेंट आपने करा, आपने बोला एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया और उस इंसिडेंट की वजह से उन्होंने पूरी पार्टी को बदनाम कर दिया। देखिए उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी थी? दैट हैपेंड इन सीएम हाउस, द कोट एंड कोट शीश महल, वो शीश महल में हुआ था वो सब कुछ। मैं कह रहा हूं जो अक्यूज्ड है आप सजा जरूर दीजिए। अरे भाई लेकिन ये कहना कि पूरी पार्टी गलत थी नहीं, जिस हाई मॉरल ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, उस हाई मॉरल ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल को उसी दिन रिजाइन करना चाहिए था। वो आते और कहते कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं अपनी बहनों को 2100-2500 जो भी रुपया उन्होंने वादा किया वो मैं दूंगा, लेकिन आज एक बहन ने मेरे ऊपर एक सवाल उठाया है, मैं रिजाइन कर रहा हूं। मॉरल हाई ग्राउंड ये होता, और आपको बोलना नहीं चाहिए, किसी भी पुरुष को ये बोलने का हक नहीं है कि महिला अपनी पोजीशन छोड़ दे और तब राजनीति शुरू करे। क्यों? आपने कौन सी पोजीशन छोड़ी? पार्टी के अंदर कोई पोजीशन छोड़ी या संवैधानिक पद कोई छोड़ा? महिलाएं अब इस मूड में नहीं है, चाहे वो महिला वोटर हो या वो महिला नेत्री हो, वो इस मूड में नहीं है। लेकिन वैसे तो पूरी दिल्ली में सीसीटीवी की बात करती थी आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी की फुटेज गायब हो जाती है। ये कई सारे सवाल हैं जी, ये सवाल सामान्य नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं इस बार महिला विषय बना है दिल्ली के अंदर। देखिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार सामान्य नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करते थे, वो बड़ा बंगला लेने की बात नहीं करते थे, वो सिक्योरिटी के बिना चलने की बात करते थे, लेकिन वो सब कुछ हुआ। और वही कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना है पॉलिटिकल डिबैकल का। ऐसा कई पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं और जो डीप एनालिसिस हो रहा है वो हो रहा है। ऋतुराज झा को मैं लेके आना चाहता हूं इस चर्चा के अंदर। ऋतुराज झा, विषय ये नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है महिला आबादी वाले मामले में टेम्परेरी आतिशी को कहना भारी पड़ा आम आदमी पार्टी को, इसीलिए महिला वोट बैंक आपका छिटका? और ये लगातार कई सारी रिपोर्ट्स कह रही है कि इस बार महिलाओं ने वोट नहीं करा आम आदमी पार्टी को।
अमीश, मैं इसलिए उस मैटर पे डिस्कस नहीं कर रहा था क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं उस बात पे नहीं डिस्कशन कर रहा था। नहीं, आपने तो बोला नहीं, विवेक जी ने बोला, इसलिए उनके लिए बात है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने उनको टेम्पररी सीएम नहीं बोला, उनको ये बोला कि ये जो है, क्योंकि जब तक जो है सो चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए आतिशी जी जो कि पहले ही मंत्री थी, फर्स्ट टाइम सीएम रही है, जो कि मंत्री भी रही है, वो मंत्री थी तो उनको दायित्व दिया गया मुख्यमंत्री का, है ना। तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, कोई ऐसा उनको अपमानित करने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा गया था कि हम लोग किसी महिला को डिफेम कर रहे हैं या किसी को अपमानित कर रहे हैं। उस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से कोई फायदा नहीं है ना। और दूसरी चीज है कि गौरव भाटिया जी उस टाइम से कह रहे थे, कमिटमेंट की बात कर रहे थे, वादों की बात कर रहे थे। तो बगल में सरकार है राजस्थान की, जहां कहे थे 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, नहीं मिला। इन्होंने कहा था उड़ीसा में 300 यूनिट बिजली देंगे, नहीं मिला। और जिस लाड़की बहन योजना की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वो भी चुनाव से पहले दिया और चुनाव के बाद बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं लिया। मेरी अभी मुलाकात हुई डिप्टी सीएम और सीएम देवेंद्र फडणवीस से और एकनाथ शिंदे से, वो बिल्कुल वापस नहीं लिया है। मैंने कैटेगोरिकली ऑफ द रिकॉर्ड सवाल पूछा, दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड बाय ऑपोजिशन। मैं बोलने दे रहा हूं आपको, लेकिन आपने बीच में कूद जाते हो आप। मैं आपसे एक सेकंड आप 2 मिनट बोले, आप कह रहे बीच में कूद जाते हो ना। मेरा कूदने का काम है, कूदता कौन था इस देश के अंदर सरकार बनाने से पहले, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन कूद के क्या क्या काम करता था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन कूदता और कौन कूदता नहीं है, इसलिए ये शब्द मत इस्तेमाल करिए। मैं आपके साथ पूरी माजरत के साथ पेश आ रहा हूं। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जनता ने भाजपा को चुना है वादों को पूरा करने के लिए। जनता ने ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके गौरव भाटिया, में रह करके इनको याद दिलाने के लिए बिल्कुल मैं हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गौरव जी 40 सेकंड सर, टाइम लिमिट को तो फॉलो करेंगे ना। ओके मूल भावना है सर, ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके ऋतुराज जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके गौरव भाटिया 40 सेकंड प्लीज, टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा। ओके देखिए, सबसे पहले वादों पे जो बात हुई तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में 1250 रुपए लाभान्वित हुई 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं। महाराष्ट्र में 1250 रुपए 2 करोड़ 40 लाख, और छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए प्रति माह और 70 लाख महिला लाभान्वित हुई। और यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मोदी जी की गारंटी है कि गारंटी पूरी होगी, यही सबसे बड़ी गारंटी है। लेकिन पंजाब की महिलाएं 3 साल से 1000 रुपए का इंतजार कर रही हैं। पापी आपके प्रवक्ता ने उत्तर नहीं दिया। स्वाति मालीवाल पे जरूर बात होनी चाहिए। देखिए, स्वाति मालीवाल का इसलिए वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, वो आज एक सांसद हैं और अरविंद केजरीवाल आज हारे हुए एक एमएलए हैं। किसमें ज्यादा वजन होगा भाई? एक सांसद जो है, जो संसद के सदस्य है, बोलती है। गंभीर बात यह है, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। अपने गौरव भाटिया जी, लेट मी करेक्ट यू। और यहाँ कहा जा रहा है वो इस्तीफा दें। मैं विवेक भाई से एक बात कहता हूँ, आप एक घर बनाते हैं बड़े शौक से, कोई गुंडा डाकू चोर आ जाए तो क्या आप अपना घर छोड़ के चले जाएंगे? अगर स्वाति मालीवाल जी को ये लगता है कि ये पार्टी उनकी है और मैं संघर्ष करूंगी और अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार जिसको एडवाइजर पंजाब का बनाया है उनको भगाऊंगी, तो मैं तो समझता हूं ये महिला शक्ति का प्रमाण है। ये ठीक है ओके लेकिन ओके ऋतुराज से क्यों ना हो। ओके विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड। देखिए, मैं गौरव भाई मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं। स्वाति मालीवाल को पूरा अधिकार है, स्ट्रगल करें, लड़ें, कुछ गलत हुआ है होना चाहिए, लेकिन आप आइडियोलॉजिकली शिफ्ट कर जाते हैं। आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आपकी पार्टी का कोई भी सांसद, कोई भी एमएलए अचानक एक धुर विरोधी आइडियोलॉजी के साथ जाके खड़ा हो जाए? कैसे रिएक्ट करेंगे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर सुन लीजिए, अगर आपकी पार्टी में किसी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी हो जाए तो पूरी पार्टी खत्म हो गई। मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए विवेक भाई, आपसे सवाल है, अगर स्वाति मालीवाल भविष्य में कन्वीनर बन जाए आपकी और अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार पकड़ा गया, उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, आप बताइए जी, क्या पता? नहीं तो ठीक है, क्यों नहीं? कोई देखिए, संघर्ष करना सबका अधिकार है, लेकिन मैं आपसे सीधी सी बात पूछ रहा हूं, बीजेपी का एक कार्यकर्ता मान भी लिया जाए गलत हो गया तो क्या उससे प्रशिक्षण पूरी पार्टी पे उठना चाहिए? क्या जेपी नड्डा जी से लेकर के प्रधानमंत्री तक सबके ऊपर उंगली उठ जाए?
एक एमएलए की गलती के कारण, ये बताइए जरा मुझे। जेल पे बाहर है अरविंद केजरीवाल, जेल हो एमएलए की क्या बात है? नहीं है सर। अरविंद ओके ओके केजरीवाल सुब्रास्टा, जेल हो क्या है? मतलब जी 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 मैं- एक सेकंड गौरव सुब्रास्टा काफी देर से वेट कर रही है। ऋतुराज जी शायद क्या तुलना कर रहे हैं आप? ओके सुब्रास्टा मैं गौरव हतप्रभ भाटिया हूं जी, कि ऑपोजिशन गौरव- कैसे अपना गोल पोस्ट चेंज कर गौरव सकती भाटिया है। जी, यही एक सेकंड अगर ऋतुराज जी आज शांत। किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे पर कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले ऑपोजिशन के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है, शीश महल के अंदर एक घटना हो जाती है। स्वाति मालीवाल जी का कहना है उनको जो उस समय का बाकायदा- ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस है, अरविंद केजरीवाल जी का घर था। बिल्कुल, वहां वो घटना होती है। स्वाति मालीवाल जी का ऑन रिकॉर्ड आकर ये कहना है कि उनकी पिटाई करवाई गई। इतनी बड़ी घटना को हम कह रहे हैं कि छोटी सी घटना है, उस पर पूरे परिवार उसकी जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। और मैं एक और चीज से हतप्रभ हूं कि इस पूरे सब डिबेट जुड़ी में से। नवल किशोर जी चुप है। सी ऋतुराज जी, अहाँ मिथिला से अरे छोटी है बड़ी है जैसी भी है, वो सब सेकंड। जुडिस मैटर है। एक सेकंड, दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट मैटर। नहीं सब जुडिस मैटर होगा आपके लिए, लेकिन एक महिला होने के That is नाते मैं sub judice डिस्कस matter. करूंगी उसको। आप और मत ये- कीजिए क्योंकि आपका ऑफिशियल स्टैंड कुछ और होगा। मैं तो डिस्कस करूंगी अंतिम वो। अगर इस सरकार की कोर्टें भी अगर कह देती, हालांकि We are कोर्टें not सरकार here की to नहीं होती है, discuss sub तो judice भी मैं matter. कहूंगी कि एक महिला के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको एक मिनट, अपने अमित पार्टी भाई, प्रवक्ता अमित भाई, 10 सॉरी सेकंड अपने पार्टी के अरे क्या अपने हुआ क्या पार्टी नहीं के हुआ हेड को कोर्ट क्या लेकर के करेगा, इतनी बात जज बोली क्या कि वो करेगा। विषय- हाँ, सब जुडिस मैटर है। ऋतुराज आप क्यों जी, इंटरेस्ट ले रहे हो इतना? 10 इतनी सेकंड जगह दीजिए, discussion एक कर रहे लाइन हैं हम लोग। बोलूंगा। आहा, सब जुडिस आहा। We are not ओके, here to ओके 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 discuss सुब्रास्टा मेक योर पॉइंट, सुब्रास्टा मेक योर पॉइंट। ऋतुराज जी, आपके ऋतुराज जी लिए वो ये 10 चेतावनी। सेकंड भी नहीं बोल पा रही है ना। ओके ऋतुराज जी, आप स्वयं सीता मैया की जन्मस्थली मुझे बोलने से नहीं हैं। दे रहे हैं। तो आपको बोलने का मौका भी अभी नहीं है ना, आप नहीं ऋतुराज बोल जी। पा सीता रहे हैं। मैया है हमारी मैया। आपको ऋतुराज हम भाई लोग आप मिथिला नहीं के बोल भूमि पा से रहे हैं तो आते कौन बोल रहा है आज की सीता चर्चा के मैया अंदर? हमारी मैया है। एक बहन के बोले तो दे। हम लोग मिथिला के भूमि से आते हैं, सीता मैया को एक मानते बात- हैं। अरे एक तो ये भी बात मिथिला तो की बोलने है। कह रहा हूँ कि that ये भी matter is मिथिला sub की judice. है ऋतुराज ये भाई। बात discuss तो that बोलने दीजिए matter. ऋतुराज झा जी, बोलने दीजिए झा अपनी जी। भाषा में ही बोलिए, अपनी सुंदर बोली में ही बोलिए। आतिशी मान लेना भी तो बहन होंगी। ऋतुराज अरे जी, हमरा बाजा दिया करी के। अरे जी, मेरा जी, निवेदन जी, है जी, ऋतुराज जी। भाई। कोर्ट में छे, कोर्ट में तय करो दियो। अरे जी देखिए, अभी इस पूरे अब अच्छा हुआ कि इस भाषा से कम बिहार पे थोड़ा फोकस आया। मैं ये चाहती हूँ कि नवल किशोर जी भी अपने पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पे रखें, क्योंकि आरजेडी से भी कई सांसद हैं, महिला सांसद भी हैं। हालांकि उनको परिवारवाद का आरोप मैं लगाती रहूंगी लगातार। जेडीयू कम से कम इस मामले में यह है कि उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण अगर होगा जेडीयू में नीतीश कुमार जी के बाद, तो निश्चित रूप से उनके पुत्र के पास नहीं जाने वाला। यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान इनका राजनीति में है। फिर भी मैं एक बात कह रही हूँ, मीसा भारती जी का क्या स्टैंड है स्वाति मालीवाल जी के इशू पे? ठीक है ठीक है ठीक है। स्वाति मालीवाल जी जब मणिपुर गई थी, यही जितने सारे लोग यहाँ बैठे सब उनके समर्थन में थे। गौरव भाई मैं आप आ रहा हूँ, लेकिन नवल किशोर आज जी से उनके साथ खड़ा होने वाला ओके कोई नवल नहीं। प्रोफेसर आपकी नवल राजनीति किशोर को सूट करे। ओके ओके यू सुभाष यू मेड प्रोफेसर नवल किशोर 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट 20 सेकंड्स देन गौरव भाटिया जी। प्रोफेसर साहब नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सुभ्रात्रा जी ने के माध्यम से मुझे मौका तो मिल रहा है। मुझे मालूम है कि मैं जब भी बोलना चाहता हूं अमीश जी बोलने नहीं देंगे, क्योंकि उनके मन की बात होगी नहीं। सुभ्रात्रा जी के माध्यम से चाहिए उनको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार को प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी, या आपके पास कोई जवाब है तो बताइए। आप कहिएगा कि परिवारवाद है, आप कहिएगा किचन से आ गई, लेकिन आपको ये सुन नहीं, लीजिए, मैं नहीं कहूंगी कि आपको ये नहीं किचन से दिखेगा आई। मैं कि उमा इस पे भारती की बोलूंगी। पढ़ाई लिखाई आप बोलने का मौका नहीं, दीजिएगा इसके आपका बाद। देखिए पूरा भारत राबड़ी देवी तो आप सुन लीजिए ना पहले। आप पहले सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं, जब नवल जी, हमारे मुझे यहाँ ना से इस- किसी आपके नेता के इस- बेटा और आपके- बेटी, एक सेकंड नवल जी आप आगे बोलिएगा। मुझे आपके इस वाक्य की भगवतिया संरचना देवी से को दिक्कत जानती है हैं कि आप? वो किचन से चली भगवतिया देवी को नहीं नहीं एक सेकंड, मुझे आपके इस नहीं, आपने वाक्य की कहा है। संरचना से दिक्कत है। हाँ, पूरा भाजपा आपको ने क्या दुष्प्रचार नहीं, किया है। राबड़ी देवी जी किचन से भी अगर कैबिनेट पहुंची तो इसका लेखा जोखा लेने के लिए 4 मेल पॉलिटिशियन एक सेकंड, बड़ी खबर है, बड़ी 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 खबर आ रही है। दिल्ली कैबिनेट बड़ा ऐलान कर सकती है, कुछ देर के अंदर एक बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़ा ऐलान हो सकता है। और मैं व्हाइट पेपर की आपको बता रहा हूं, रेखा कैबिनेट की यानी बीजेपी की सरकार की कैबिनेट की बैठक जारी है। कुछ देर में बड़ा फैसला आएगा और व्हाइट पेपर आ सकता है। और इत्तेफाक देखिए, 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो सीए और एनआरसी के नाम पर दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया था
और हो सकता है कि ट्रंप ने घुसपैठियों और उनके सपोर्टर्स की हरकतें देखकर तभी ये प्रण ले लिया हो कि अब की बार अगर सत्ता मिली तो इस समस्या का समाधान मैं करूंगा। अमेरिका जो कार्रवाई कर रहा है वो उसका मौलिक अधिकार है, और जहां तक बात बेड़ियों में बांधने की है तो आप खुद ही सोचिए और बताइए कि घुसपैठियों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। हालांकि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि उनको बेड़ियों के साथ बांध के लेके आना चाहिए, लेकिन क्या घुसपैठियों को वापस नहीं भेजना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए? ये निर्णय हम ले लें। हम भी ऐसा ही करेंगे क्या? अमेरिका वही कर रहा है जैसा व्यवहार क्रिमिनल्स के साथ, गलत लोगों के साथ किया जाता है, यानी उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अगर आपको पता चले कि आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति अवैध रूप से सारे नियमों को तोड़कर आपके देश में घुसा है, तब आपके मन में क्या विचार होगा? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका परिवार सुखी रहे, सुरक्षित रहे? अमेरिका भी अपने देश को क्लीन कर रहा है। भारत को भी इसी तरह का एक्शन करने की आवश्यकता है और इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये लोग गलत हैं, इन्हें पॉलिटिकल कवर फायर देना बंद होना चाहिए। मेरा निवेदन है, ये मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आग लगती है तो घर किसी का भी नहीं बचता। उसकी जद में किसी का घर भी आ सकता है उस आग में। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाबा बागेश्वर। अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है रणवीर अलावादिया को लेकर और समय रैना को लेकर। इन दोनों पे आरोप है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को रौंद दिया है। माँ बाप जिन्हें हम ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं, उनको लेकर भद्दी और गंदी बात की गई है। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया पूर्ववत दी है और पुनः हमारा यही कहना है कि आप कुछ भी करो बहुत अच्छा है, पर जिंदगी में ऐसा कुछ मत बोलो हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारत के युवाओं का भविष्य गर्त में पहुंचे और दूषित होवे। दूषित पद्धति व्यक्ति, मानसिकता का व्यक्ति पूरे समाज को गंदा कर देगा। उनके द्वारा कहा हुआ शब्द कई युवाओं के विचारों को दूषित कर देगा और हमें लगता है इसे मानसिक कुपोषण कहा जा सकता है। लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए, जो जनरेशन इनको देखती है, उनको बाबा आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपको भी फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनको? उनको लगता है ये कूल है। आप देखो सबको नहीं, स्वतंत्रता के नाम पर अर्धनग्नता एवं दूषित और वासना की बातें प्रस्तुत करना या परोसना, इसे स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। इसे कहा जा सकता है कि वासना का काम बनाना। इसे कहा जा सकता है कि आप यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देना। आप खुलेपन के नाम पर भारतीय संस्कृति का शुद्ध मजाक बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को शुद्ध दूषित करने की बात कर रहे हैं। भारत जिसके लिए जाना जाता है, चरित्र के लिए जाना जाता है, उस चरित्र का आप हनन कर रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पर। जी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको माफ कर देना चाहिए, इनकी पहली गलती है। आप इस पक्ष में हैं बाबा? हम बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है। माफ़, क्योंकि गलती जो सहज हो वो माफ़ की जा सकती है। ये वो गलती है कि बहुत विचित्र गलती है। हमें तो नहीं लगता कि ये माफ़ी योग्य गलती है। फिर जो कोर्ट निर्णय ले, समाज निर्णय ले, हम समाज नहीं है, पर हमारी मति अनुसार ये माफ़ के योग्य नहीं। जी, महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और कुछ दर्दनाक घटनाएं भी हुई हैं। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये यहां तक कह दिया है कि ये महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ हो गया है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? ये बयान हमको तो नहीं लगता कि उत्तम है, क्योंकि महाकुंभ मृत्यु कुंभ नहीं है, मोक्ष कुंभ है। महाकुंभ सबको सतमार्ग पर ले जाने का है, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का है। हाँ, जो घटना हुई है वो बहुत दुखित है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस कारण से हृदय में पीड़ा है, सबके मन में क्षोभ है और कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, तो उस पर कार्यवाही हो, उस पर विचार हो। लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना ये दर्शाता है कि आप शुद्ध सनातन विरोधी हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि फालतू है महाकुंभ। क्या महाकुंभ जैसी चीज फालतू हो सकती है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं? नेताओं के बयान पर हमें टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, पर हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर महाकुंभ फालतू है तो हज यात्रा भी फालतू है।
चर्च में जाना भी फालतू है, चादर चढ़ाना भी फिर फालतू है, फिर तो कैंडल जलाना भी फालतू है, फिर तो जो है बुद्धिज्म को मानना भी फालतू है इस देश में, फिर तो माता पिता को माँ बाप कहना भी फालतू है। वो हमारी आस्था का प्रतीक है, जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं वो फालतू नहीं है। लेकिन 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 मेरा 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 फिर सीधा सवाल है, महाकुंभ और सनातन को टारगेट क्यों किया जाता है? पहले बोला गया कि सनातन HIV एड्स है, फिर कहा गया कि महाकुंभ फालतू है, फिर कहा गया कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। सनातन ही टारगेट क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि सनातन के कुछ लोग बुजदिल हैं, वो जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं, जिस कारण से इनके बोलने की बातों में बड़बोलापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम इस देश को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ताकि आप कायदे में बोलेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक सवाल, एक कंट्रोवर्सी, जब महाकुंभ में हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, आपने एक बयान दिया कि मोक्ष मिल गया है, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई और कहा गया कि ये बयान बाबा बागेश्वर को नहीं देना चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं आप? आपसे भी त्रुटि हुई थी तब? सफाई देने के पहले खेद व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि घटना हो चुकी थी, सामने ही पूरा भयावह स्थिति थी, मंजर विचित्र था, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, हमारे अंदर भी फीलिंग है हम, और वो पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि ठीक मर गए, क्या कहते, तो कुछ ना कुछ डांडस तो बनाना पड़ेगा ना परिवार को। पर हमारी बात को दूसरे भाव में ले लिया, भाव का अर्थ अनर्थ कर दिया है लोगों ने। क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आप भटोंगे तो कटोंगे के समर्थन में है? दो सवाल। जातिगत जनगणना के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है। अगर गणना ही करनी है तो अमीर और गरीबों की कर दो, आप कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं। पर राहुल गांधी तो और अखिलेश यादव, केजरीवाल सब कह रहे हैं होनी चाहिए जातिगत जनगणना। अब उनका अपना निजी मत है, सबको अपना मत बोलने का अधिकार है। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा, और जातिगत जनगणना करके करोगे भी क्या? जनगणना इसलिए की जाती कि और कितने स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल खोले जाएं, भर्ती निकाली जाए। पर अगर जातिगत जनगणना करेंगे तो देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। और हम सबको भारतीय बनाना चाहते हैं ना, हम जातियों में बांट करके सीमित और संकुचित क्यों नागरिकों को करें? भारत के लोगों की सोच व्यापक करें, राष्ट्रव्यापी करें, नेशनलाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना। कास्टिज्म से हमें ऊपर उठ के राष्ट्रिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। ये बड़ी लाइन बोली आपने, कास्टिज्म से ऊंचे उठकर हमें राष्ट्रिज्म, नेशनलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। एक चीज जो कि आरएसएस चीफ ने हाल में बोली और उस पर आपकी राय लेनी जरूरी है, उन्होंने बोला, मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू समाज को इकट्ठा होना होगा। क्या आपको लगता है हिंदू समाज एक नहीं है? अभी तो नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? अगर होता तो मणिपुर नहीं जलता, अगर होता तो बहराइच की घटना नहीं होती, अगर होता तो हम पर ही इतनी टिप्पणियां नहीं होती, क्योंकि हम विदेशी थोड़ी हैं, हम भी तो हिंदू ही हैं। और हमारे ही लोग हम पर टिप्पणी कर रहे हैं, और हमारे संतों पर टिप्पणी कर रहे हैं, महापुरुषों पर टिप्पणी कर रहे हैं, महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं, गंगा पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, मंदिरों पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए तो हमने 23 फरवरी को सोचा है कि सबके मुंह पर तमाचा लगेगा कि जब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होंगे, वहां कृपा भी मिलेगी और दवा भी मिलेगी, और बुंदेलखंड के इतिहास में यह लिखा जाएगा। कैंसर हॉस्पिटल ही क्यों? कैंसर अस्पताल क्यों? कैंसर हॉस्पिटल क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं, और वर्तमान में कैंसर सबसे ज़्यादा फैलने वाला एक भयंकर रोग हो गया, जो समस्त लोगों के लिए, एक तो उसका इलाज महंगा है, उसका इलाज बहुत रेयर है, और वो बहुत कॉस्टली भी है। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, कैंसर के हॉस्पिटलों लंबी कतारें, लंबी लाइन, जिस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमने सोचा कि अपने ही क्षेत्र में ये 17-18 जिलों के लिए एक सुविधा हो सके। मेरा आखिरी सवाल है, मैं 3 आपसे नाम लूंगा, एक एक करके, एक एक लाइन में आपको जवाब देना है। मैं 3 नाम लूंगा आपके सामने। मैं पहला नाम ले रहा हूं अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी का। ठीक है, महापुरुष हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छा है जी। दूसरा नाम जो है वो है ये जो ब्रॉडकास्टर लॉबी है, जो पॉडकास्ट करते हैं, और इसमें जो रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, इनके बारे में एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? समय के साथ चलो, समय से आगे चलने की कोशिश करोगे तो गिरोगे। जी। अच्छा,
अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए एक शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे? कान के कच्चे ना रह करके सबको लेकर के चलना चाहिए। तो हमें लगता है कि मैत्रीय देशों से मित्रता प्रगाढ़ रहेगी। अच्छा, एक सवाल सोशल मीडिया पे आपके लिए आया है, अब मुझे हिचक हो रही है पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन मैं पूछ लेता हूं, माफी के साथ पूछ लेता हूं। कहा जा रहा है कि आप इतने हैंडसम हैं, इतने स्मार्ट हैं और आपकी तो शादी की उम्र भी है, तो बाबा शादी करने का विचार करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं करते भी हैं विचार, और जल्दी ब्याह भी करेंगे और आपको भी आमंत्रण कार्ड देंगे, न्यूज़ 18 को भी आमंत्रण कार्ड देंगे। सूट अभी से मत सिलवाना, छोटा पड़ सकता है। पहले कुछ हमारे सपने हैं जो हम जगते हुए देख रहे हैं, वो हमें सोने नहीं दे रहे। हमें पहले इस बुंदेलखंड के लिए कुछ करना है फिर। तो मतलब कितने महीनों का या सालों का या दशकों का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, दशकों का नहीं, बस जल्दी ही हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम 95 साल में थोड़ी करेंगे। जी बाबा बागेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।